हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए बात करते हैं बाज़ार की। देखिए, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक तो ये अब राइजिंग वेज की फॉर्मेशन बन रही है, जो कि बाज़ार के लिए अच्छी नहीं होती। अगर बाज़ार इसके नीचे निकलता है और तो फिर इसके जो परिणाम होंगे उसमें बाज़ार काफ़ी नीचे जा सकता है, लेकिन वो तभी है जब होगा तब देखेंगे। अभी के लिए क्या है कि देखिए, आरएसआई में परफेक्ट डाइवर्जेंस है नेगेटिव। निफ्टी ने नई हाई बनाया, आरएसआई ने नहीं बनाया। और अब जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, ये जो लास्ट मूव है इसका हमने 61.8 देखा, जो आ रहा है 19,600 पे। अभी के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर से ये फर्स्ट डाउन मूव है, बाज़ार 19,600 आने के बाद एक अप मूव दिखा सकता है। अब कल परसों में जब भी बाज़ार एक बार 19,600 के आसपास आता है, या मान लीजिए नहीं भी आता है, तो जो भी लो बनेगा इस हाई से, हम उस लो को अभी के लिए मैं 19,600 मान लेता हूँ, हम उसका 61.8 करेंगे। अगर उसके 61.8 के ऊपर बाज़ार जाके सस्टेन होता है तो ही हम कुछ तेज़ी का सोचेंगे, वही कम से कम एक क्लोज और उसकी हाई। फिर भी जो अप मूव आएगा उसका भी हम 61.8 लगा के रखेंगे, ताकि वो तोड़ने के बाद हम अपना व्यू नेगेटिव कर सकें। अभी के लिए 600 तक तो मैं इसकी वेट कर ही रहा हूँ। अगर 600 आता है या नहीं आता है तो उसके बाद फिर बाउंस देखते हैं। इसका बाउंस इस जो डाउन मूव आया है उससे स्लो कितना होता है या शार्प कितना होता है, उस पर डिपेंड करेगा। बैंक निफ्टी में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, इसमें थोड़ी सी दिखने में कम है, लेकिन है। इसने अपना जो लास्ट मूव था उसका 61.8 तोड़ दिया है। अब ये इसकी लो के नीचे कल परसों कभी भी सस्टेन होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात है। और इस मूव के नीचे तो इसमें ये जो लो है बैंक निफ्टी की, अगर बाज़ार इसके नीचे आता है तो ये तो डबल टॉप कंफर्म हो जाएगा। और डबल टॉप का टारगेट आपको पता है, डिफरेंस 40,400 और 43,600, यानी कि 1800 पॉइंट। 43,600 में से 1800 पॉइंट गए 41,800। जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा, लेकिन वो तभी है कम से कम ये होने के बाद। कैलकुलेशन आप अपनी कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो यही बनता है 43,600 माइनस एग्जैक्ट हाई क्या थी, 46,350। ओह माय गॉड, ये तो 2700 पॉइंट बन गया। तो 46,365 माइनस, लेट्स बी एग्जैक्ट 43,600 मान लेते हैं, 2765 पॉइंट। और इसमें से 43,600 अगर हम माइनस करते हैं तो 40,835। तो भैया ये तो अगर इसके नीचे डबल टॉप कंफर्म हो जाता है तो टारगेट जाके बनेगा तकरीबन 40,700-800 के आसपास का। लेकिन वो वही है, मैंने जैसे कहा था कि होने के बाद हम मानेंगे। अगर इसके नीचे चलना शुरू होता है तो तकरीबन ये टारगेट हमारा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे निफ्टी 500 की। 500 की किस लिए कि इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप सब इंक्लूडेड है। डाइवर्जेंस यहाँ भी है, यहाँ तो और ज़्यादा था। देखिए, यहाँ तो काफ़ी भयंकर डाइवर्जेंस है। अब इसने क्या किया है कि एक लो बनाया, उसके बाद वो हाई नहीं काटे और वो लो काट दिया है। अब इसमें एक माइनर सा सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन का है, जब भी इसके नीचे चलना शुरू होगा तो ये जितना शार्प मूव था तो शार्प डाउन मूव आ सकता है। तो आपको सावधान रहना अपने मिड कैप, स्मॉल कैप में भी।
अगर अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में आप सट्टा नहीं मारते हैं, आप सटोरिये नहीं हैं, आप ट्रेडर हैं, तो आपको निफ्टी 500 ही देखना चाहिए। अब दो स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो है डेल्टा कॉर्प। देखिए ये दो स्टॉक हैं जो 52 वीक लो पे हैं, बाज़ार तकरीबन 52 वीक हाई के आसपास है। तो इसमें बाय करने की या एडवेंचर करने की कोशिश ना करें कि बहुत बॉटम बहुत गिर गया, कहाँ और कितना गिरेगा, अच्छी कंपनी है, फलाने ने इतने पे बताई थी। देखिए एक था डेल्टा कॉर्प और दूसरा है वेदांता। वेदांता में भी देखिए ये तकरीबन 1 महीने का कंसोलिडेशन था, उसको आज इसने तोड़ दिया है। तो बाकी आप समझदार हैं, इन दो स्टॉक से दूर रहिए। निफ्टी मिड कैप निफ्टी 500 का चार्ट डेली देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप इसमें इंक्लूडेड हैं, इसलिए इससे आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। क्योंकि आजकल निफ्टी को तो सिर्फ ऑप्शन वाले ही चला रहे हैं। तो ब्रॉडर इंडाइसेस देखिए, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, आप ट्रेडर हैं तो। अगर आप सिर्फ सट्टा ही करते हैं तो आप कुछ भी देखिए, जो आप करते हैं वो देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।